में जहां चारों ओर जश्न का माहौल है, वहीं अगले साल से देश को बड़ी उम्मीदें भी हैं। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य से लेकर खेलकूद और मनोरंजन जगत पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। साथ ही निगाहें होंगी देश अंतरिक्ष में कितनी ऊंची और लंबी उड़ान भरने जा रहा है। अगले साल देश के 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसमें सभी सियासी दल अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगले साल खासकर कांग्रेस पर सभी की निगाहें होंगी। सभी जानना चाहेंगे कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी कितनी मजबूत हुई है। इस बात की अग्नि परीक्षा है। वहीं देश में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन और शंघाई सहयोग संगठन समूह की अध्यक्षता से दुनिया में भारत की धाक जमेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ रहा है, इस पर भी निगाहें रहेंगी। नए साल 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम पर नजर रहेगी। साथ ही ज्योतिष के नजरिए से देखेंगे भारत का सभी क्षेत्रों में भविष्य कैसा रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर अपने मेहमानों के साथ करेंगे खास चर्चा। लेकिन हर कोई इस उम्मीद के साथ बैठा हुआ है कि साल 2023 कुछ अच्छा लेकर आए, जीवन में सबके लिए खुशियां लेकर आए। जो 2022 में डेंट लगा है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है, वो अब 2023 में ना उठानी पड़े। तो नया साल हमारे सामने है, कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और फिर हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। और उससे ठीक पहले यानी कि 31 दिसंबर 2022 को आखिरी दिन है इस साल का। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर आने वाले वक्त में कितनी उम्मीदें हैं लोगों को। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारा खास पैनल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जायसवाल जी हैं, अर्थशास्त्री, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवी तनेजा जी हैं हमारे साथ, अभिनेत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर करिश्मा कौशिक हैं, एस्ट्रो एक्सपर्ट हैं, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ है। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज जायसवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जायसवाल जी, क्या लग रहा है इस बार आगे आने वाले वक्त में जो समय हमारे सामने आ रहा है, आज साल का आखिरी दिन है, कितनी उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, उम्मीद अगर वाई टू वाई कंपेयर करें जी, तो 2020 से हमारी उम्मीदें थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 20, 21, 22 तीनों तो आप देखेंगे अच्छी नहीं गुजरी। 2022 बेहद अच्छा गुजरा। अगर हम 2020 और 2021 से तुलना करें तो फाउंडेशन तो 19-20 से 17-18 को लेंगे, तो हमको लगता है कि 19-20 की पोजीशन थी वो 2023 में हम अचीव कर लेंगे। हाँ। तो 2021 की तुलना में और 2022 की तुलना में 2023 जो है अच्छा बीतने वाला है। और उसके 2-3 कारण है कि वो अच्छा बीतने वाला है। 2021 और 22 कोरोना, आपका यूक्रेन युद्ध, इन दोनों के कारण हमारा थोड़ा खराब बीता था। लेकिन 2023 में इसलिए अच्छा है कि पूरी दुनिया जब कोरोना से उबर रही थी, तो चाइना में फिर से जो है कोरोना ने अटैक किया है। इस सिचुएशन में कोरोना जो है चाइना में उस फेज में चला गया जब हम पहली फेज को हम फेस कर रहे थे। उसका कारण ये, तो उन्होंने ना तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया था और ना तो उन्होंने उस तरह का वैक्सीनेशन ड्राइव किया था। आज के डेट में इंडिया जो है वैक्सीनेशन के कारण इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ा सिक्योर है और स्ट्रांग है, जबकि चाइना की कैपेसिटी बिल्डिंग जो काफी वीक हो गई है और वो फर्स्ट फेज की चैलेंजेस को अपने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत फेस कर रहा है। तो चाइना जो है आगे के 2023 के 3-4 महीने जो है वो बुरी तरह से फेस करेगा। जब उसका ह्यूमन कैपिटल परेशान रहेगा, हाँ। तो निश्चित, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है और ऑटोमेशन से ज्यादा उसके यहाँ मैन पावर एंगेजमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो निश्चित है जब ह्यूमन फोर्स परेशान होगा तो उसके प्रोडक्शन पे भी जो असर पड़ेगा। और चाइना का जब एक्सपोर्ट कम होगा तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पहला तो कारण ये है। दूसरा, यूक्रेन वार से हमें वार तो कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन इस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इंडिया 2 जगह अच्छे पोजीशन पे है। एक तो रसिया से हम अच्छे दाम पे तेल खरीदने की पोजीशन में है, और जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज ने बैन लगाया या प्राइस कैप लगाया और रसिया ने इनकार किया, तो भारत और भी बार्गेनिंग करने की पोजीशन में है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल पंकज जी, रहिए आप हमारे साथ, बहुत सारी बातें हैं जो समझनी है। हाँ, बोल लीजिए पंकज जी, बोल लीजिए। और बता दूं एक पॉइंट, रूस और यूक्रेन के कारण ग्रेन का एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा प्रभावित हुआ। और इंडिया एग्रो रिच कंट्री है,
तो ग्रेन का एक्सपोर्ट भी जो है इंडिया से बढ़ने की संभावना अगर गवर्नमेंट कैप हटा देती है। हाँ। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि आशातीत साल है, मतलब इससे निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आने वाला वक्त अच्छा साबित हो सकता है हमारे लिहाज से, ये आप कहना चाह रहे हैं। रहिए अब हमारे साथ मानवी तनेजा हमारे साथ है, अभिनेत्री है मानवी तनेजा। 2022 हमने देखा बहुत अच्छा बॉलीवुड के हिसाब से नहीं गया है। इस बार आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो 22 में पूरा नहीं कर पाए शायद 23 में हो वो? देखिए 22 मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत खराब गया। जो 20 था और 21 था उसके अगर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो 22 काफी हद तक मुझे ठीक लगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें भी दी हैं। जैसे गंगूबाई काटेवाड़ा आई थी, ब्रह्मास्त्र आई थी। ब्रह्मास्त्र ने बहुत अच्छा, इन दोनों मूवीज ने बहुत ज्यादा अच्छा बॉक्स ऑफिस पे अपना रिस्पॉन्स दिया। तो ऐसी बहुत सारी और भी मूवीज हैं जिन्होंने अच्छा किया बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन 20 में तो हॉल्स खुले नहीं थे और 21 में भी कुछ कैपेसिटी में जो थिएटर्स थे वो खुलना शुरू हो गए थे। कोविड के बाद जो फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा संघर्ष को फेस करना पड़ा वो ये है कि लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवीज देखना ज्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया था। ओटीटी पे क्या करते हैं, आपकी 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और उसके बाद आप उस पर कोई भी मूवी देख सकते हैं। तो सालाना अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके बाद आप यू आर ओपन टू वॉच एनी टाइप ऑफ मूवी। अब इनका पैटर्न इसलिए चेंज हुआ क्योंकि अगर आप कोई हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं 400 से 500 रुपए तक की टिकट होती है, और अगर आप कुछ फैमिली के साथ जाते हैं तो 4-4,500 का खर्चा हो जाता है, अगर आप इंटरवल के पेप्सी पॉपकॉर्न को भी इंक्लूड कर दें। तो लोगों का परसेप्शन ये बन गया है कि अगर हम जब तक पिक्चर मल्टी स्टारर ना हो या पिक्चर ब्लॉकबस्टर ना हो वो प्रेफर करते हैं ओटीटी का वेट करना, और नहीं तो क्योंकि वो इट डिपेंड्स कि वो चाहते हैं कि पिक्चर पे ना लगा करें तो वो कहीं ना कहीं अपने किचन में राशन भर दें। हाँ। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने में आया है लोगों को। अगर तो ये अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा बैक आ रहा है हमारा रूटीन, और हम रूटीन को कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो 2023 में अब फुल कैपेसिटी में भी थिएटर्स खुल गए हैं और ओटीटी पे भी अब बहुत ज्यादा पिक्चरें ऐसे रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि इनिशियली ओटीटी पे ही कोई भी न्यू रिलीज होती थी। और अब पैटर्न जैसे मैंने कहा कि अब 2023 में ये आशा करते हैं कि लोग थिएटर्स जा करके मूवी देखें। बिल्कुल, रहिए आप हमारे साथ मानवी तनेजा, आपके पास भी दोबारा लौटेंगे। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, दमादम बनारसी जो कि कवि हैं। बहुत स्वागत है आपका, आएंगे आपके पास भी। लेकिन डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर करिश्मा कौशिक, आपसे हम समझना चाहेंगे, अगर हम देखें आगे के भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, नया साल आ चुका है, नए साल को किस तरह से देखती हैं? देखिए नया साल जो है, आप पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ ही घंटों में जो है नववर्ष शुरू हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये साल बहुत अच्छा है। अब 2023 की अगर हम बात करते हैं तो अंकों के अनुसार अगर हम देखें तो नंबर 7 बनता है, केतु का नंबर बनता है। केतु बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ लेता भी है। ठीक उसी तरह से ये साल भी रहेगा, बहुत कुछ देगा भी हमारे भारत को, बहुत कुछ लेगा भी। मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा जरूर होगा, मगर जैसे जैसे अच्छा होगा वहां पे हमें न्यूज में अलग अलग तरह की खबरें भी सुनने को आ सकती हैं, दुख भरी। अगर हम बात करें यहाँ पे व्यापार की, तो व्यापार में लोगों की तेजी जरूर आएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके प्राकृतिक चीजों की, तो यहाँ पे प्राकृतिक चीजें भी थोड़ी हमें उथल पुथल में नजर आएंगी, क्योंकि इस वर्ष जो है 6 ग्रहण भी हैं। और जब साल की शुरुआत होगी तो जब 12 बजेंगे, आज रात को जब 12 बजेंगे तो कन्या लग्न की राशि उदय होगी, और साथ साथ जो राशि रहेगी वो मेष रहेगी। उसमें चंद्रमा और राहु स्थित होंगे अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं जो आज की सिचुएशन के अगर अकॉर्डिंग हम देख करके चले तो राहु और चंद्रमा तनाव अधिक देता है, केतु भी इस तरह से तनाव देता है। तो मैं ये कहूंगी इस समय पे लोगों का स्ट्रेस बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, मगर यहाँ पे इस वर्ष जो है आध्यात्मिकता की ओर भी लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे। स्पिरिचुअल चीजें बहुत होती हुई नजर आएंगी। हो सकता है जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो उस तरह से कुछ और भी हो, तो बहुत अच्छा ये साल रहेगा, मगर मिला जुला भी रहेगा। ठीक है, अब बहुत सारी बातें आपसे भी करनी और समझना है अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, इसीलिए हमने अलग अलग फील्ड के मेहमानों को आज बुलाया अपने शो में और ये जानने और समझने की कोशिश की है कि उनके फील्ड्स में क्या उनकी उम्मीदें हैं। नया साल आ रहा है, क्या कुछ उनको उम्मीद दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले वक्त में क्या अच्छा हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। दमादम जी हमारे साथ हैं। दमादम जी, कुछ अपने अंदाज में अगर आप हमें बता पाए या सुना पाए, इस नए साल का स्वागत कैसे कर रहे हैं? जी, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। दरअसल पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि बीते हुए साल में हमें क्या उपहार मिला है, वो उपहार पूरे देशवासियों तक पहले बता दूं, उसके बाद हमारी कामना क्या है, नए साल में हम क्या उपहार चाहते हैं।
मोदी जी ने देशवासियों को बड़ा गिफ्ट दिया। चूंकि बनारस से सांसद है मोदी जी, इसलिए मोदी जी ने जो गिफ्ट दिया है उसका जिक्र करना जरूरी है। मोदी जी ने देशवासियों को बड़ा गिफ्ट दिया। भक्ति में रम सब तन मन गया है। बदरी केदारनाथ विंध्य विश्वनाथ धाम, जहां जहां गए वहां जन जन गया है। बदरी केदारनाथ विंध्य विश्वनाथ धाम, जहां जहां गए वहां जन जन गया है। वृंदावन बाबा धाम मथुरा भी विकसेगा। भक्त भगवान में करार ठन गया है। और बीत रहे साल में हमें मिला है उपहार, महाकाल का भी कॉरिडोर बन गया है। बिल्कुल, ये बीते हुए वर्ष में हमें उपहार मिला है। और हम चाहते हैं बनारस वासी कि नए साल में हमें क्या उपहार मिले। उसके बाद अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि काशी विश्वनाथ धाम भव्य हुए महाकाल, बिंदु माधव के सिर मोर दे दो मोदी जी। काशी विश्वनाथ धाम भव्य हुए महाकाल, बिंदु माधव के सिर मोर दे दो मोदी जी। भगवान राम की अयोध्या तो संवार दिए, भगवान कृष्ण को भी ठौर दे दो मोदी जी। बैद्यनाथ विंध्य धाम बन रहा लगे हाथ, एक उपहार बस और दे दो मोदी जी। और नए साल में बधी है सबकी उम्मीद बड़ी, मथुरा का हमें कॉरिडोर दे दो मोदी जी। हम सभी बनारसवासी और भारतवासी मोदी जी से ये उपहार चाहते हैं जी। रही बात नए साल का स्वागत है, आगत है, और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहता हूं। दो पंक्तियों में जनता की तरफ से, दो पंक्तियों में सरकार की तरफ से, कि मुकर सकते नहीं हर हाल में देना होगा। मुकर सकते नहीं हर हाल में देना होगा। भोजन दो वक्त का हर थाल में देना होगा। और कभी मजहब के नाम पर ना लड़ेंगे हम, ये भरोसा तो नए साल में देना होगा। बिल्कुल, कभी मजहब के नाम पे ना लड़ेंगे हम। एक छंद और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि नए साल में चलो ये मिल के कसम खाएं, एक मजबूत भाईचारे को निभाएंगे। सारे देशवासियों से एक आह्वान करता हूं, नए साल में चलो ये मिल के कसम खाएं, एक मजबूत भाईचारे को निभाएंगे। कहीं से भी नफरत के बोल नहीं निकलेंगे, एक दूसरे का सदा मान ही बढ़ाएंगे। कभी कोई होगा नहीं फिरका परस्त फिर जी, कभी कोई होगा नहीं फिरका परस्त फिर। देश के विरोधी खुद से ही हार जाएंगे। और ताल ठोक कहता हूं, दुनिया दीवानी होगी, हम सब मिल के तिरंगा लहराएंगे। बिल्कुल, ये नए